आज मैं आपको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। जितने भी बैरियर्स हैं हमारे कम्युनिकेशंस में, जब भी हम किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस टाइम में किस टाइप के बैरियर्स बनते हैं या कि हमारे कम्युनिकेशंस किस वजह से फेल होता है, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि नेट में, जीआरएफ में, नेट एग्ज़ाम में, जीआरएफ में, एसआरएफ में और एआरएस में किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, वो भी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर बैरियर की बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि द कम्युनिकेशंस बैरियर वेयर इन द पीपल अटैच डिफरेंट मीनिंग टू द थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर को ही हम लैंग्वेज बैरियर भी बोल सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस है, अगर आपकी लैंग्वेज आगे वाले ऑडियंस नहीं समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे सेमेंटिक बैरियर्स होगी, वहाँ पे आपकी लैंग्वेज और मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और उसके बाद में है द प्रॉब्लम ऑफ सेकंड बैरियर है द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल प्रॉब्लम्स। दिस इज द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अगर इन्फॉर्मेशंस और आपकी जो भी है आप ट्रांसफ़र कर रहे हो सेंडर से रिसीवर, अगर आप आगे वाले इंसान को, ऑडियंस को नहीं समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे वो टेक्निकल बैरियर्स होगा, या आपके लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स होगा या आपके सेंटेंस में प्रॉब्लम्स होगा, ये सब कुछ चीज़ें। थर्ड नंबर है प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोजेनिटी इज द कम्युनिकेशंस बैरियर रिलेटेड टू रिसीवर, दैट इज अ फाइनली हेट्रोजेनिटी इज ए प्रॉब्लम, वो रिसीवर के रिलेटेड है। उसके बाद में है प्रोवाइडिंग टू मच इन्फॉर्मेशन इज अ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू द कम्युनिकेटर। देखिए, आप जितने इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर उससे ज़्यादा दे रहे हो तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेटर या स्पीकर जो भी है, सेंडर, वो बहुत बड़ा बैरियर माना जाएगा। उसके बाद में है एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ र्यूमर इज कॉल्ड एज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशंस। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशंस को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस और ये लास्ट ईयर में जीआरएफ में और नेट में भी इस पे क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना। उसके बाद है, हम अगर उसके बाद के क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस IIMC इज एट द न्यू दिल्ली में है, मास कम्युनिकेशंस। अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Each individual has a stored experience of belief and the value of an individual and also as a member of society, that is called a frame of reference. The process by which an individual maintain the contact with the environment is called as perceptions. Perception भी बहुत ज़रूरी है, इस पर भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी फोकस करना को। उसके बाद है द प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल रिसीव द स्टिमुली थ्रू द वेरियस सेंसेस एंड इंटरप्रेटेड देम इज कॉल्ड एज अ परसेप्शंस। ये दोनों परसेप्शन के टाइप हैं। उसके बाद में फेथफुली परफॉर्मेंस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ऑल इट्स एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ फिडिलिटी। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दो कंसेप्ट, इस पे कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है, फिडिलिटी और क्रेडिबिलिटी। एक कंसेप्ट है वहाँ क्रेडिबिलिटी। देखिए, फिडिलिटी अगर आया तो यहाँ पे फेथफुल जो वर्ड है इससे आपको ऑलवेज याद रखना है, और क्रेडिबिलिटी अगर आया यहाँ पे तो ट्रस्ट वर्दिनेस, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। ऐसे इस पे अगर क्वेश्चन आए, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने काम ही नहीं है। अगर फिडिलिटी है, फेथफुल देखना है, वहाँ पे टिक करना है। क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट वर्दिनेस देखना है, वहाँ पे फाइनल करना है। यानी दोनों पे अगर कोई क्वेश्चन आया तो ज़्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं है, इस पे आपका फाइनल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में है the difference between what was communicated by extension agents and what has actually been received by the audience, that is called as a communications gap। मैंने आपको बताया सेंडर है, सेंडर या रिसीवर के बीच में अगर कोई इन्फॉर्मेशंस या अंडरस्टैंडिंग नहीं, मिसकम्युनिकेशंस होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे गैप है, या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशंस गैप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। Ability of an individual to understanding the other person's internal frame of mind and reference is called empathy। उसके बाद में है amount of information that can be transferred per unit time, that is called a channel capacity। उस चैनल कैपेसिटी की अगर बात करें तो ब्रांड विड्थ इनटू टाइम। उसके बाद है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ओमिटेड और एडेड इन द नॉइजलेस चैनल इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी।
कभी कभी पूछा जाता है, इस पर भी आपको फोकस करना है। रिडंडेंसी मीन्स क्या होता है और इस पे क्या, अगर रिडंडेंसी की बात करें हम यहाँ पे डिटेल में भी इसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय रिडंडेंसी, या इसका बेसिक मीनिंग क्या हो सकता है, यहाँ पे हम आपको डिस्कस करके बता सकते हैं। चैनल कैपेसिटी, यहाँ पे देखिए आप जो भी टर्म्स है इस टर्म को उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ पे देख सकते हो आप स्लाइड पे। दैट इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन है। नॉइज़ के रिलेटेड भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो रिडंडेंसी और एक नॉइज़लेस कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं नॉइज़लेस कम्युनिकेशंस, यहाँ पे ऐड हुआ था। रिडंडेंसी की बात करते हैं यहाँ पे दिया एडेड इन द नॉइज़लेस चैनल इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी। तो यहाँ पे देख बेसिक मीनिंग जो यहाँ पे दिया है, बेकार की और फालतू अतिरिक्त की बातें बोलना या अनवांटेड इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड एज रिडंडेंसी। ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशंस कॉग्निटिवली एंड एबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशंस कॉम्पिटेंसी। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और द चॉइसेस इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। उसके बाद में है डिग्री टू विच अ पेयर ऑफ इंडिविजुअल हु कम्युनिकेटेड आर सिमिलर इन सर्टन एट्रीब्यूट्स सच एज बिलीफ, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, दैट इज कॉल्ड एज होमोफिली। डिग्री यहाँ पे देखिए होमोफिलिया है तो सिमिलर वर्ड्स वहाँ पे यूज़ होगा, अगर हेट्रोफिली है तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड यूज़ होगा। सिर्फ डिग्री टू विच एंड द पेयर ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरेक्टिंग आर द डिफरेंट इन द सर्टन एट्रीब्यूट, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोफिली। सिर्फ ये दो वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा। हेट्रोफिलियस कम्युनिकेशंस बिटवीन द डिसिमिलर इंडिविजुअल्स में कॉजेज दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। टर्म होमोफिली एंड हेट्रोफिली दैट इज Lazarsfeld and Martens. Deliberate manipulations of people's belief, value, behaviors through words, gesture, images, etc. That is propaganda. Publicity based on the truth and the propaganda often suppressed the truth. The basic meaning है the study of meaning of the words and the languages is called a semantic barrier. मैंने आपको बताया था सिमेंटिक बैरियर के रिलेटेड। सिमेंटिक, अगर वर्ड की और लैंग्वेज की जो स्टडी करते हैं उसे हम सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। द रूल ऑफ वर्ड ऑर्डर फॉर वर्ड्स इन द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड एज सिंटैक्स। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द स्पीच दैट इज कॉल्ड मॉर्फेम। ये लास्ट ईयर में अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर में नेट में इसे पूछा गया है मॉर्फेम्स। ऑकवर्ड वर्बल रिस्पॉन्सेज दैट इज एंटिक्स। Awkward non-verbal behavioral related to body movement that is called as kinesics. Non-verbal communications based on the touch that is called as a haptic communications. टाइम का अगर कम्युनिकेशंस की बात करें नॉन वर्बल में वो क्रोनिमिक्स है। वॉइस की अगर बात करें तो होकेलिक्स है, इसे हम पैरालैंग्वेज भी बोलते हैं। आई कॉन्टेक्ट की बात करें तो इसे हम ओकुलिसिक्स बोलते हैं। अ बॉडी टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय द थिन डेलिकेट built by the ectomorphous. A body type characterized by the short plump person that is the endomorphous. Muscular individual is called as a mesomorphs. The study of how people use and perceiving the physical space surrounding them that is called a proxemics. How to maintain the physical space between the two or more persons while communicating to each other. Intimate distance की रेंज अगर बताया तो 46 सेंटीमीटर है, 18 इंचेस जिसे हम बोलते हैं। Intimate distance is reserved for the lovers, children's, close family members, friends, and pet animals. Person's distance begin with the arm's length away the 18 inches, 46 centimeter to the about 4 feet is there, 122 centimeters away. देखिए पर्सनल डिस्टेंस है, नेक्स्ट है पर्सनल डिस्टेंस। नंबर 1 है इंटीमेट डिस्टेंस, नंबर 2 है पर्सनल डिस्टेंस। पर्सनल डिस्टेंस में हम जैसे कि फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, कहीं पर चैट कर रहे हैं और ग्रुप में डिस्कशंस कर रहे हैं, तो ये होता है 4 फीट से लेके 8 फीट तक। उसके बाद ये होता है जैसे हम पर्सनल डिस्टेंस की बात करें तो जैसे हम किसी से भी बात करें, ये जो 4 से 8 फीट है वो सोशल डिस्टेंस है थर्ड नंबर का। ये 4 फीट से कम होना चाहिए, 4 फीट से कम होना चाहिए। जो पर्सनल डिस्टेंस है ना 4 फीट से कम होना चाहिए। उसके बाद सोशल डिस्टेंस इज फॉर द स्ट्रेंजर, न्यूली फॉर्म द ग्रुप्स इज देयर एंड न्यू अकाउंटेंट्स। जिसके बारे में आपको पता नहीं वहाँ पे डिस्टेंस उतना मेंटेन करके हमें बात करना चाहिए। पब्लिक डिस्टेंस है रेंजेस मोर देन द 8 फीट दैट इज अ 2.4 मीटर्स।
उसके बाद पब्लिक डिस्टेंस की अगर बात करें, जैसे आप लेक्चर दे रहे हो कहीं स्पीचेस से, लेक्चर से, या थिएटर में काम, या पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बता रहे हो, तो ये सब कुछ चीज़ें ये पब्लिक डिस्टेंस के रिलेटेड आएगी। उसके बाद में प्रोसेस और द प्रोसीजर्स फॉर अटेनिंग एन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज अ मेथड। एक्सटेंशन कम्युनिकेशंस के बारे में जो भी हम मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये मेथड में आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में इसे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी हम जो प्रोसेस और प्रोसीजर फॉर अटेंडिंग एन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज अ मेथड, यहाँ तक हम इसे डिस्कस करेंगे। और जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है, ये आपको हमेशा याद रखना है, विल्सन एंड गैलप ने दिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये भी पूरी प्रोसेस है, जैसे कम्युनिकेशंस मेथड है, यह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे इंडिविजुअल मेथड क्या होती है, ग्रुप मेथड क्या है, मास मेथड क्या है, और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।